आज 26 जून के दिन देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि हम एक रोष पत्र, ये रोष पत्र है, मांग पत्र नहीं है, ये रोष पत्र हम गवर्नर के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ये रोष पत्र पहुंचाएंगे। इसलिए आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए, किसान महिलाएं आई। देखिए पीछे कहां से किसान महिलाएं हमारी आई हैं, सब आए। हरियाणा के किसानों पे दो तोहमत लगती थी जी। एक तो सरकार कहती थी कि किसान इसके साथ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आज आपने देख लिया कि हरियाणा के कोने कोने से कहां से किसान आए कि पार्टियों के दलाल आए। आप देख लेना, आप खुद बता देना। और ये पार्टियों के दलाल आपको दिखते हैं कि किसान औरतें दिखती हैं, आप खुद फैसला कर लेना। दूसरा, बार बार कहा जाता था कि भाई हरियाणा का किसान अनुशासन से नहीं करता, आंदोलन में अनुशासन नहीं होता। आज हरियाणा के किसान ने दिखाया, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि बैरिकेड नहीं तोड़ना है, अपना मांग पत्र यहीं से देना है, अपना रोष पत्र यहीं से पकड़ाना है। और हरियाणा के किसानों ने अनुशासन का पूरा पालन किया और दिखाया कि जब अनुशासन से करना होता है हम अनुशासन से करते हैं। 7 महीने पूरे हो गए हैं। आज इस रोष पत्र के माध्यम से ये आंदोलन एक नए फेज में चला गया है। अब ये सिर्फ खेती बचाओ का आंदोलन नहीं है, खेती बचाओ के साथ साथ लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन बन गया है। 26 जून इमरजेंसी के दिन जो सारा देश लोकतंत्र को बचाने के दिवस के रूप में, संघर्ष के दिवस से मानता है, उस दिवस पे किसानों ने इस देश के बड़े आंदोलन की कमान संभाल ली है। और मैं समझता हूँ ये आंदोलन अब एक नई दिशा में, नई ऊंचाई में चढ़ता जा रहा है। ज्ञापन गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है। गवर्नर की तरफ से एडीसी, जो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो यहाँ पे आया, हमने बुलाया था, वो यहाँ आए और उन्होंने किसानों के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिया, जो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुँचाया जाएगा। देश के हर राज्य में आज यही हो रहा है और मैं समझता हूँ हर राज्य से अभूतपूर्व किसानों के समर्थन की रिपोर्ट आ रही है। मुझे, चूंकि मैं इस मुजाहरे में शामिल था, मुझे पूरी तो हालात मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है अगर किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं। कहते हैं अन्नदाता, अरे शर्म करो, अन्नदाता को और तुम उसके पाँव नहीं छू सकते, कम से कम उसके ऊपर पानी तो डालना बंद करो, वाटर कैनन तो चलाना बंद करो। मैं समझता हूँ इस देश के लिए शर्म का मौका है, जिसमें हमारे पंजाब के साथियों के साथ करना पड़ा। पुलिस ने ऐसा किया। हरियाणा का हर किसान अपने पंजाब के किसान भाई और बहन के साथ खड़ा है। हरियाणा किसान के और पंजाब किसान को तोड़ने की जो कोशिश थी पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। भाई हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। दिल्ली में जाके बैठने का कोई शौक तो है नहीं, कोई हम इंडिया गेट देखने वहां गए नहीं है, हमें तो बातचीत करने जाना है। लेकिन कृषि मंत्री चालाकी करते हैं, कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार हूं, लेकिन किसान कानून को रद्द करने की बात ना करें। अरे भाई ना जी, आधी रात को बात ना करो, आप दिन के टाइम बात कर लो और उस पे बात करो जो हमें बात करनी है उसके ऊपर। इस पे किसानों को भड़काने, बहकाने की, टरकाने की कोशिश, थकाने की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। अब किसान आंदोलन इन 3 कानूनों को रद्द करवा के और एमएसपी का कानूनी हक लेकर ही रुकेगा। वो भारतीय किसान यूनियन का अपना प्रोग्राम है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का संयुक्त प्रोग्राम नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये सौदा मोदी जी के लिए महंगा होता जा रहा है। पता नहीं, उन्हें सस्ता सौदा पसंद नहीं है, महंगा सौदा उनको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब जब किसी राजा के मन में अहंकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है। आज इस मसले को सुलझाने में एक ही रोड़ा है, प्रधानमंत्री का अहंकार। और जब प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो गया है तो मैं समझता हूँ अहंकार की तो इलाज करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार का इलाज क्या होता है जी? बीमारी सीरियस है, मरीज मेरा बड़ा गंभीर है, तो उसको एक तो मैंने बंगाल में इंजेक्शन दिया था जाके, पर लगता है कि बंगाल के इंजेक्शन से पूरा इलाज नहीं हुआ। नहीं, मरीज थोड़ा तो ठीक हुआ है, पूरा इलाज नहीं हुआ। लगता है उसे उत्तर प्रदेश में एक और इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। चलो जी, देंगे, इलाज तो पूरा करना है। यानी ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰयुक्त किसान मोर्चा करता नजर आऊगा। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे का इलाज करना है, एक इंजेक्शन दे दिया, बेचारे का इलाज नहीं हुआ, पूरा कोर्स देना पड़ेगा ना। तो अगर वो ना मानेगा, बीमारी बेचारे की ठीक नहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा इंजेक्शन। ये तो काम करना पड़ेगा ना। भी मेरे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी बीमारी की चिंता हमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखो एक धन्यवाद।